सिरे से क्या करना, जन्म लेना। हालेलुया। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहा है। वो कह रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? लेकिन निकोदेमुस सोच रहा था कि मेरे भौतिक शरीर का ही फिर से जन्म होगा। इसलिए यीशु मसीह उसको और स्पष्ट रीति से समझा रहा है 6वें वचन में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हम सब का जन्म शरीर के अनुसार हुआ है। हम सब ने, हमारे माता पिता जो शारीरिक थे, उनके पास एक भौतिक शरीर है, उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे पास में भी क्या है, शरीर है। हालेलुया। तो नया जन्म या नई सृष्टि इस शरीर की नहीं होती। यीशु मसीह स्पष्ट कर रहा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन हमारा यह शरीर 3 भागों में बना हुआ है, मन, आत्मा और शरीर। हालेलुया। सो हमारा जो नया जन्म होता है वो हमारे आत्मा का होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। सो स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि आत्मा से जन्मा। आत्मा से जन्मा, इसका मतलब यह है कि यूहन्ना उसके 4 अध्याय में अगर हम देखें आत्मा क्या है, तो 24 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर आत्मा हाँ, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और यही कारण है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। देखिए, कोई भी मनुष्य मुझे देख सकता है, मेरे शरीर को देख सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं देख सकता। हालेलुया। मेरी आत्मा अदृश्य जगत से है, मेरी आत्मा अदृश्य है, लेकिन मैं आत्मा के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा देह आत्मा बिना मरा हुआ है। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि मैं जो शरीर हूँ वो नहीं हूँ, वास्तव में मैं वह हूँ जो मेरी आत्मा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए नया सिरे से जन्म लेने का मतलब है आत्मा से उत्पन्न होना, यानी परमेश्वर से उत्पन्न होना, जन्म लेना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, परंतु वचन कहता है वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। न तो वे लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो नया जन्म का मतलब है परमेश्वर से उत्पन्न होना। हालेलुया। किसके द्वारा उत्पन्न होना? परमेश्वर से उत्पन्न होना। तो प्रत्येक मनुष्य को आत्मा में जन्म लेने की आवश्यकता है, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने की आवश्यकता है। तो वे जो मसीह यीशु में हैं वे परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। आमीन। इसलिए वहाँ लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है वह कैसे है? नई सृष्टि है। परमेश्वर ने उनको बिल्कुल कैसे बनाया है? नया बनाया है। जैसे वो पहले कभी नहीं थे उनको वैसा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हमारी आत्मा किसके द्वारा उत्पन्न हुई है? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई है। हालेलुया। तो कैसे हम आत्मा में उत्पन्न होते हैं? आत्मा में उत्पन्न होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाइबल बताती है 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और पहले वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका पहला वचन। जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। यानी कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है? तो आप किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जिस समय मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही मसीहा है, उस समय मेरी आत्मा किससे उत्पन्न होती है? परमेश्वर से उत्पन्न होती है। हालेलुया। इसका मतलब मेरी आत्मा का स्वरूप पूर्ण रीति से क्या हो जाता है? बदल जाता है।
मैं वो नहीं रहता हूँ जो पहले था, मैं वो बन जाता हूँ जो पहले कभी नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं वो बन जाता हूँ जो पहले कभी नहीं था। पूर्ण रीति से मेरा क्या हो जाता है, नई सृष्टि हो जाता है, पूर्ण रीति से मेरा परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि नई सृष्टि का मतलब है नए सिरे से जन्म लेना। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है आत्मा से जन्म लेना। आत्मा से जन्म लेने का मतलब है परमेश्वर से उत्पन्न होना। हालेलुया। और कैसे हम परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं? जब ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, तो हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीहा हैं, तो आप आत्मा में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आप किससे उत्पन्न हो जाते हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब क्या है? आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 वचन को पढ़ें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीहा करके स्वीकार करते हैं, प्रभु करके अंगीकार करते हैं, तो बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से अगर आप देखें कि यीशु मसीह में होने के कारण आप जो नई सृष्टि हैं, आप वो बन गए जो पहले कभी नहीं थे। आमीन। आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं जो इसके पहले कभी नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में शरीर से उत्पन्न हुआ वह शरीर है। हम अपने माता पिता की संतान थे और आत्मिकता में पाप के कारण मरे हुए थे और शैतान की संतान थे। लेकिन अब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह में आप कैसे हैं? नई सृष्टि हैं। हालेलुया। आप कैसे हैं? नई सृष्टि हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप आत्मा में वो बन गए जो पहले कभी नहीं थे। यानी आप क्या बन गए हैं? परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो अभी आप आत्मिक रूप से, अगर आप मसीह यीशु में हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना मसीहा प्रभु करके स्वीकार किया है, तो अभी आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। भले ही आप शारीरिक रूप से आप कैसे भी क्यों ना हो, आपकी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर आपको आत्मा में देखता है तो आपको वो अपने संतान के रूप में देखता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आप एक नई सृष्टि हैं। आप क्या बन गए हैं? परमेश्वर की संतान बन गए हैं। गलतियों उसका 3 अध्याय और उसके 26 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि तुम सब कौन हो? परमेश्वर की संतान हो। किस कारण से? उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है। हालेलुया। बोले मेरे साथ में, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। सो आप वो हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप वो बन गए हैं जो पहले कभी ऐसे नहीं थे। हालेलुया। सो आप कैसे हैं? परमेश्वर की संतान बन गए हैं। आमीन। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा, यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करने के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा कि यीशु ही मसीहा है, आप क्या बन गए हैं? परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हालेलुया। सो अब आप अभी अगर आप देखें, आप आत्मा में कौन हैं? परमेश्वर की संतान है। आप नई सृष्टि है। आप वो बन गए हैं जो पहले कभी ऐसे नहीं थे। हालेलुया। आप हमेशा बचपन से अपने आप को देखते आ रहे हैं कि ये मेरे माता पिता है, मैं इस परिवार का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन अब जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस स्थिति को पाया है जो यीशु मसीह में होने की स्थिति है, हम बिल्कुल कैसे बन गए हैं? नई सृष्टि बन गए। हालेलुया। हमारे आसपास के लोग जैसे कि वैसे ही हैं, लेकिन हम अब वहाँ नहीं हैं। हालेलुया। हम पूर्ण रीति से क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हमारी आत्मा क्या हो गई? पूर्ण रीति से नई हो गई, हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर के एक संत के बारे में सुन रहा था, संत अगस्टिन के बारे में। संत अगस्टिन बहुत ही व्यभिचारी व्यक्ति था और बहुत ही वेश्यावृत्ति में वो जीवन को जीता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक परमेश्वर की सभा में चला गया और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन के प्रचार को सुन रहा था। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को लेकर अगस्टिन के हृदय में कार्य किया। अगस्टिन पूर्ण रीति से बदल गया। बदलने के बाद